हेलो दोस्तों। अब हम करते हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य। ठीक है। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य में देखोगे तो 8 नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की कैटेगरी में रखा गया है। उनमें से 4 का वीडियो आज लाऊंगा और नेक्स्ट 4 का वीडियो कल या हो सके तो इसके बाद में रिकॉर्ड करने की ट्राई करूंगा। ठीक है दोस्तों। और पिछले वाले वीडियो में अभिलेख कर चुके हैं अपन बौद्ध धर्म, जैन धर्म और भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, ये सब पूरा खत्म कर चुके हैं। तो देखने के लिए प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करते हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य है ना। सबसे पहले देखोगे तो भरत नाट्यम सबसे फेमस, एक नाम तो सबको पता ही रहता है, भरत नाट्यम। भरत नाट्यम 2 शब्द से मिलके बना है, भरत और नाट्यम। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से लिया गया है ना। भरत मुनि नाट्य शास्त्र। भरत नाम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से उद्भव होने के कारण बताया जाता है, कहीं कहीं पे बताया जाता है कि भरत का मतलब भाव, राग और ताल से लिया जाता है। और नाट्यम तमिल में नृत्य को नाट्यम बोला जाता है, तो इसीलिए भरत नाट्यम। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अपन। जैसे उत्पत्ति, उत्पत्ति सादीर, उत्पत्ति सादीर से हुई है ना। सादीर नृत्य था, उससे उत्पत्ति हुई है। सादीर नृत्य किसको बोलते थे? जब देवदासियां, देवदासी यानी मंदिरों में नृत्य करने वाली नृत्यकानाओं को बोला जाता है देवदासियां। तो देवदासियों का एकल नृत्य उसको बोलते हैं सादीर। और सादीर से, ठीक है, सादीर, सादीर से उत्पत्ति बताई जाती है इसकी भरतनाट्यम की। ठीक है। और ये दासी अट्टम, ये सादीर है ना, जैसे देवदासियों द्वारा किया जाता था इसको दासी अट्टम भी बोला जाता है। दासी अट्टम, दासी अट्टम और कुछ नहीं, ये सादीर का ही दूसरा नाम है। और सादीर क्या है? तो भरतनाट्यम का पूर्ववर्ती बोल दो कि सादीर से ही भरतनाट्यम की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। और मुख्य जिन्होंने भरतनाट्यम के पुनरुद्धार के लिए काम किया है तो उनका नाम है ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुणडेल। रुक्मणी देवी अरुणडेल और ई कृष्ण अय्यर, ये 2 नाम ध्यान रखना। इन्होंने किसके पुनरुत्थान के लिए? तो भरतनाट्यम के लिए। फिर है इसमें तांडव और लास्य। जो नृत्य की 2 भावनाएं होती हैं, तांडव और लास्य, 2 भाव है नृत्य के, दोनों के दोनों भरतनाट्यम में सम्मिलित है। ठीक है। फिर है अग्नि नृत्य। तो इसको जो 5 मौलिक तत्व हैं, धरती, आकाश, अग्नि, वायु और जल, ये तो इन 5 तत्वों से 5 नृत्य है। तो 5 में से पहला नृत्य ये अग्नि नृत्य। अग्नि की जैसे लौ होती है ना, उसके टाइप से इसमें डांस करते टाइम इसके मूव्स उस टाइप से दिखते हैं, इसलिए इसको अग्नि नृत्य की कैटेगरी में रखा है ना। और ये नाम, ये क्या है? इसके अंग या फिर भाग है, पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ भरतनाट्यम, भरतनाट्यम के हिस्से है। भरतनाट्यम करते टाइम किन किन स्टेप्स का सहारा लिया जाता था? ये है, सबसे पहले अल्लाह रिपू। कुछ इसमें आगे पीछे हो सकता है लेकिन ये भाग है ना, करते टाइम इनको बोला जाता है, स्टेप्स का नाम है ये। अल्लाह रिपू, जाति स्वरूपम, पद्मम, शब्दम, वर्णम और ज्वाली थिल्लन, ज्वाली थिल्लन। ठीक है। अल्लाह रिपु, जाति स्वरूपम, पद्मम, शरणम, वर्णम, शरणम नहीं सॉरी, शब्दम, वर्णम, जवाली और थिल्लन। ठीक है। फिर एक ये हस्त मुद्रा है जिसका नाम है कट्टका मुख, कट्टका मुख हस्त मुद्रा है ना। 3 उंगलियों को एक साथ करके वो यूं करके ओम, ओम होता है ना, ओम, ओम का प्रतीक है, 3 उंगलियों को जोड़ के इस मुद्रा का। मुद्रा के बारे में यूपीएससी के कुछ स्टेटमेंट आ चुके हैं इसमें शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। ठीक है। त्रिभंग मुद्रा है तो उसके बारे में पूछा जा चुका है, इसलिए मुद्रा सारे नृत्यों में मुद्राओं का जो भी इंपोर्टेंट मुद्रा है तो उसका लिखा है अपने, है ना। ऊ का प्रतीक है 3 उंगलियों का। बस अपने को यही ध्यान रखना है कि 3 उंगलियों को जोड़कर, वो ऑप्शन जिस ऑप्शन में 3 उंगलियों को जोड़कर लिखा होगा वो अपना सही हो जाएगा। ओम की आकृति का प्रतीक है एक चर्य लास्यम। ये एक तरह की शैली होती है जिसमें क्या होता है, एक ही नृत्यक अलग अलग
किरदार अलग अलग रोल निभाता है ना बहुत सारे, तो उसको बोलते हैं एक चर्य लास्यम शैली, ये ध्यान रखना। और मुख्य कलाकार, तो कलाकार से भी यूपीएससी ने ऑप्शन में दिए हैं कलाकारों के नाम, और फिर मिलान करो ऐसा करके क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए कलाकार देखना जरूरी है, नाम याद रह जाएंगे आपको, 2-3 बार देखोगे वीडियो को तो आपको याद हो जाएगा ये सब। यामिनी कृष्ण मूर्ति और लक्ष्मी विश्वनाथन, ये नाम याद रखना, यामिनी कृष्ण मूर्ति और लक्ष्मी विश्वनाथन, ये हो गया भरतनाट्यम। अब देखते हैं कुचिपुड़ी, आंध्रा का, कुचिपुड़ी आंध्रा। देखो कुचिपुड़ी नाम कहां से उत्पत्ति हुई इसकी, तो आंध्रा का एक गांव है, उस गांव के नाम से उत्पत्ति मतलब प्रारंभ हुआ ना ये नृत्य, इसलिए उस गांव के नाम से इसका नाम कुचिपुड़ी हो गया। तो गांव का नाम है ये कुचलेवापुरी, कुचलेवापुरी, कुचलेवापुरी भी बोलते हैं या कुचलेवापुरी, एक ही बात है ना। योग ये सिद्धेंद्र योगी, इनको बोला जाता है कि कुचिपुड़ी का जो कुचिपुड़ी का उद्भव है ना इनके द्वारा हुआ है, सिद्धेंद्र योगी के द्वारा। कुचिपुड़ी को प्रारंभ करने वाले यही थे। और जो कुचिपुड़ी के नृत्यक होते हैं ना, नृत्यक डांस करने वाले, उनको भगवत तालु बोला जाता है, भगवत तालु, ठीक है। और ये दो बाला सरस्वती और रागिनी देवी, जब सिद्धेंद्र योगी ने तो उसका उद्भव कर दिया, फिर बाद में क्या हुआ, ये ठंडे फेज में चला गया, यानी इसका इतना विकास नहीं हुआ। फिर वापस ये बाला सरस्वती और रागिनी देवी, इन्होंने इसका पुनरुत्थान किया, इन्होंने योगदान दिया इसको वापस लाइमलाइट में लाने के लिए, है ना। तो ये हो गए, इन्होंने पुनरुत्थान किया, ये ध्यान रखना। फिर मैंने इधर लिखा है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब हुआ कि किसी एक भगवान को लेकर नहीं, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है, श्रृंगार को ज्यादा ना। भागवत पुराण के कैरेक्टर को कहीं कहीं पे ज्यादा दिखाया गया, लेकिन फिर भी कुचिपुड़ी को पंथ निरपेक्ष ही बोला जाएगा, क्योंकि श्रृंगार रस नहीं, श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है इसमें, ठीक है। तो पंथ निरपेक्ष इसलिए। फिर है 16 कथ पिताक्षर शरीर, है ना, 16 कथ या पिताक्षर, यानी ये शरीर, शरीर उसका 16 कथ पिताक्षर एक तरह शरीर से शारीरिक क्रियाएं, है ना, शरीर की जो शारीरिक क्रियाएं होती है उनको बोला जाता है 16 कथ पिताक्षर। शारीरिक जो भाव भंगिमाएं होती है ना, यूं उसे स्टेप्स होते हैं इसके नृत्य के उसमें। और कुवतु कलाबाजियां, कलाबाजियों का मिश्रण हो गया इसमें। जैसे भरतनाट्यम में तो क्या हो गया, पूरी की शारीरिक कलाबाजियां ये भी थी, लेकिन उस कलाबाजियों के अलावा उछल कूद और ये, सॉरी मैं कलाबाजी बोल रहा हूँ, है ना, कलाबाजी नहीं, जो शारीरिक क्रियाएं होती है ना वो सब थी, लेकिन कलाबाजियां उछलना कूदना ये सब नहीं था। तो कुचिपुड़ी में ये सब था, एड एक्स्ट्रा था। भरतनाट्यम का तो जो स्टेप थे वो थे ही थे, साथ में ये एक्स्ट्रा में थे। तो उसको क्या बोलते हैं, कावुतम। कावुतम कलाबाजियों को क्या बोला जाता है, कावुतम। कावुतम को ऐड करके कुचिपुड़ी का, कुचिपुड़ी की स्पेसिफिक यूनिकनेस बोलोगे तो यही है कावुतम, यानी कलाबाजियों का मिश्रण है इसमें। फिर देखो तो देखो इसमें अग्नि था, इसमें पार्थिव तत्व, पार्थिव मतलब पृथ्वी के तत्व हो गए ना, पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी के तत्वों का। इसमें भी आप देखोगे ना तो लास्य और तांडव दोनों का मिश्रण मिलेगा इसमें भी। और एक देखो आगे शब्द है मंडूक शब्दम तरंगम जल चित्र नृत्यम, तरंगम जल चित्र नृत्यम, ये क्या है, ये स्टेप्स है, ये भी डांस स्टेप। मंडूक शब्दम वो मेंढक के जैसी मुद्रा है, और तरंगम है हवा में उछल कूद करना वो, और जल चित्र यानी जल के ऊपर यूं पैर से चित्र बनाते हुए नृत्य करना, है ना। ये तीन, ये भी स्टेप हो गए इसके। फिर इसके जो प्रमुख कलाकार है उसमें बाला सरस्वती और लक्ष्मी नारायण शास्त्री, लक्ष्मी नारायण शास्त्री और बाला सरस्वती, ये दो नाम ध्यान रखना आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अपन इधर वापस कथकली। कथकली, कथक तो नॉर्थ का है, नॉर्थ इंडिया का है, शास्त्रीय नृत्य है वो भी कथक। कथकली है तो वो साउथ का है, कथकली केरल, ठीक है, कथकली केरल। मंदिरों में रामायण अट्टम और कृष्ण अट्टम, यानी रामायण के ऊपर जो स्टोरी होती थी उसके बेस पे डांस करना, और कृष्ण अट्टम यानी कृष्ण लीला के ऊपर जो डांस किया जाता वो, इन दोनों का मिश्रण है एक तरह से ये कथकली।
रामायण और कृष्ण लीला का जो मिश्रण था उससे उत्पत्ति हुई है कथकली की। और कथकली में जो कथ कथ है ना, कथ शब्द का मतलब हुआ कथा, और कली का मतलब क्या हो गया, नाटक, इसलिए इसको बोलते हैं कथकली। ठीक है। फिर पुरुषों द्वारा सामान्यतः, ये ध्यान रखना कि सामान्यतः कथकली पुरुषों द्वारा किया जाता है, स्त्रियों की मनाही नहीं है, लेकिन सामान्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है। फिर एक कोलिकोटम। कोलिकोटम ध्यान आकर्षित करना। सबसे पहला स्टेप है कोलिकटम, यानी जो जनता देखने आई है, दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने का जो स्टेप है उसको बोलते हैं कोलिकटम। उसके बाद में है थोडियम, यानी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना। थोडियम ये भी डांस का स्टेप बोल दो, या वो जिस भावना से डांस किया जाता है वो। पहली भावना क्या हो गई कि आकर्षित करना सबको, दूसरी हो गई देवताओं का आशीर्वाद, ये मुख्यतः है ना। फिर है मणि प्रवलम। जैसे कि देखो अपन ने बात की थी कि कथा और नाटक, कथा इसमें शामिल है, तो कथा कहने के लिए कुछ भाषा का तो प्रयोग किया जाएगा ना, तो कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, तो उस भाषा का नाम है मणि प्रवलम। मणि प्रवलम का मतलब क्या हो गया, मलयालम प्लस संस्कृत। मलयालम प्लस संस्कृत। ठीक है। और खुले मंच पे या मंदिर परिसर में, दो जगह पे यह किया जाता था। ठीक है। इसके वाद्य यंत्रों में देखोगे आप, ढोल, छेंद, मुदले, ये तीन नाम है। ढोल, छेंद, मुदले, ये तीन नाम इसके वाद्य यंत्र है ना, ये वाद्य यंत्र है। ठीक है। फिर ये आकाश तत्व, यानी पांच तत्वों में अग्नि हो गया, पृथ्वी हो गया, अब आकाश, ये आकाश तत्व वाला है। और इसमें जो कलाकार हैं ये सब है ना, ये कलाकार हैं, कौन कौन, गुरु किंचु, कुरूप और गोपीनाथ, ये तीन नाम ध्यान रखना, गुरु किंचु, कुरूप और गोपीनाथ। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं मोहिनी अट्टम पे। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम देखोगे तो नाम से ही पता है, मोहिनी, मोहिनी यानी भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से संबंधित बताया जाएगा इसको। ठीक है। मोहिनी अवतार से बताया जाएगा। और मोहिनी का मतलब हो गया सुंदर स्त्री, यानी मन को मोहित कर दे, ऐसा रूप जो मन को मोहित कर ले, तो उसको बोलेंगे मोहिनी। और मोहिनी एक तरह से सुंदर स्त्री के लिए है। और अट्टम शब्द का मतलब हो गया नृत्य, इसलिए मोहिनी अट्टम मतलब नृत्य, मोहिनी जैसा नृत्य। केरल में है, त्रावणकोर के शासक है, इन्होंने शुरुआत में इसको संरक्षण प्रदान किया था, स्वाति थिरुनल। स्वाति थिरुनल ये केरल के त्रावणकोर के शासक। त्रावणकोर कौन सी जगह है, तो केरल पे ही त्रावणकोर राज्य था, केरल की जगह पे ही, इसलिए। ठीक है। और इसमें आप देखोगे ना, हाँ, ये भरतनाट्यम की जो कोमलता और लालित्य, भरतनाट्यम की जो कोमलता और लालित्य है ना, वो इसमें दोनों शामिल है। लेकिन पैरों की जो थाप है वो थोड़ी धीमी है, सौम्य है ना, कदम ताल थोड़ा धीमा है। भरतनाट्यम में कदम ताल तेज होता है, इसमें थोड़ा धीमा होता है। फिर लास्य की प्रधानता, बाकी सब में देखो लास्य तांडव की प्रधानता बताया, इधर इधर लास्य की प्रधानता है ना। और मणि प्रवलम वापस वही मलयालम प्लस संस्कृत, क्योंकि ये भी केरल का ही है ना, तो दोनों केरल वालों में मणि प्रवलम है भाषा। मणि प्रवलम क्या है, भाषा। श्वेत, श्वेताभ, श्वेताभ, आभ मतलब आभ, वो वस्त्र, तो श्वेत वस्त्र है ना, ये होगी ड्रेस, वस्त्र है ना, पोशाक। श्वेत होती है, श्वेत कलर की है ना, ऐसे श्वेत में गोल्डन बॉर्डर वगैरह सब आता है, तो उसमें मुख्यतः श्वेत रंग होता है, ये ध्यान रख लेना। और तत्व देखोगे, पंच तत्वों की बात, तो उसमें है वायु, वायु तत्व है इसमें। और कलाकारों में सुनंदा नायर, नाम शायद कहीं पे देखा होगा आपने। और कला मंडलम सेमवती, सुनंदा नायर और कला मंडलम सेमवती, ये ध्यान रख लेना इसमें मुख्यतः। ठीक है दोस्तों। तो अभी ये चार हो गए। इसके बाद में वो सत्रिया, मणिपुर का मणिपुरम, और क्या बोलते हैं ना उसको, कथक, और ये सब लेके आऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। और उड़ीसा का ओडिसी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और नेक्स्ट वीडियो के लिए
बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि वीडियो जैसे ही आए आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।